हेलो बच्चों। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर और उसके प्रिंसिपल के बारे में स्टडी किया था। आज का लेक्चर है कि हम कैपेसिटेंस ड्राइव करेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, सिंबल ऑफ कैपेसिटर भी यही होता है, जिसमें हम दो प्लेट दिखाते हैं और दोनों के ऊपर हम अपोजिट चार्ज प्लेस करते हैं। ये अपना प्लस चार्ज हो गया, ये इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सेपरेट कर दिया हमने, इस पे हमने नेगेटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया। ये हमारे पास क्या हो गया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सपोज करते हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम d ले लेते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस या गैप बिटवीन द प्लेट्स डिनोटेड बाय d, ये गैप को हमने d मान लिया। इसके बीच में अभी फिलहाल कोई मीडियम नहीं है, यानी कि वैक्यूम है, फ्री स्पेस है। तो हमारा आर्टिकल है कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor when there is no medium between the plates। ओके, तो ये हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम ड्राइव करेंगे। कोई मीडियम नहीं है, ये मैंने वैसे स्पेसिफाई कर दिया है। जनरली आपका आर्टिकल इसी नाम से आ जाएगा कि व्हाट ड्राइव द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चलिए पहले क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं। इसके लिए हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पहले हम उसको स्टडी कर चुके हैं। अप्लाइंग गॉस थ्योरम हमारे पास बनती है EDS इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम करते हैं इसको EDS cos थीटा सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है, क्योंकि जिस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी तरफ आपका प्लेट ऑफ का एरिया वेक्टर बनता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी मैंने। तो EDS cos 0 हो जाएगा 1 और ये आर्टिकल हो जाता है EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम क्या करेंगे, E को बाहर ले लेंगे और DS का इंटीग्रेशन A इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आपकी E की वैल्यू आ जाती है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसे Q अपॉन A को आप सिग्मा भी कह सकते हो। तो ये वैल्यू भी आप जानते हैं कि दो अपोजिट चार्ज प्लेट के बीच में आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो Q अपॉन A को हम सिग्मा कह सकते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट भी यहाँ से इसको याद रख सकते हैं और वैसे ड्राइव करते हैं तब भी हमारा फील्ड आ जाता है। नाउ वी हैव स्टडी द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नाउ एज वी नो the relation between electric field and potential difference is V is equal to E into distance। ठीक है, अब डिस्टेंस हमने कितना लिया है, D। हम इसको EDR भी लिखते थे, dV is equal to EDR पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में। तो यहाँ से हम इसको E into D लिख सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर रखना है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने पर पोटेंशियल मिलता है, या फिर पोटेंशियल को डिस्टेंस से डिवाइड करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ E, वी हैव वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। रीअरेंज करते हैं, Q अपॉन, यहाँ से हमारे पास Q अपॉन V की वैल्यू जो बन जाती है वो हो जाती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन
डी हो जाती है। तो देखिए यहाँ क्यू बाई वी क्या बन गया हमारे पास, ये कैपेसिटेंस है, तो दैट इज सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी विच इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट। ये वो हमारा रिजल्ट है जो हमें चाहिए था। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हम ड्राइव कर चुके हैं वो आती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियरली यहाँ से 1-2-3 बातें समझ में आती हैं कि एरिया जो है, एरिया पे हमारे पास एरिया ऑफ प्लेट के ऊपर डिपेंड कर रही है कैपेसिटेंस, मीडियम जो प्रेजेंट है उस मीडियम पे डिपेंड कर रही है, ओके, मीडियम पे भी डिपेंड करती है, और डिस्टेंस अगर कम होती है, डिस्टेंस बिटवीन या फिर गैप बिटवीन द प्लेट्स अगर कम होती है तो ये क्या होती है, ये इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे पास हो गई कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन देम। अगर हमारे पास इसमें मीडियम प्रेजेंट हो तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं। अगर हम यहाँ इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक मीडियम रख देते हैं तो हमारा आर्टिकल बनता है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having conducting sheet, conducting slab। तो ये हमारा आर्टिकल बन जाता है। तो चलिए इसको करते हैं। इसके लिए हम अगेन एक अपना कैपेसिटर ले लेते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके अंदर हम एक कंडक्टिंग स्लैब लेने वाले हैं, तो कंडक्टिंग स्लैब मैं यहाँ बना देता हूँ। ये हमारी कंडक्टिंग स्लैब। अब जो चार्जेस हमारे पास हैं वो चार्जेस क्या हैं, वो चार्जेस हमारे पास इसके ऊपर कैसे चार्जेस रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज है। ये रहे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास इसमें कैसे रहेंगे, नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव से नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये कहाँ है, ये वैक्यूम में है, लेकिन इसके बाद होता क्या है, ये नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। ऐसे नेगेटिव के ऊपर ये देखिए इस तरह से टर्मिनेट हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम है। अब इसके अंदर जो सारा चार्ज है वो सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, ऑन द सरफेस। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, सरफेस के ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है, ये देखिए, और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आके इकट्ठा हो जाता है नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से जनरेट हो जाती है, यहीं से। इसी तरह से ये यहीं पर टर्मिनेट हो जाती हैं। तो अंदर सारा चार्ज इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो जीरो हो जाता है। विदाउट चार्ज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जीरो है। इस स्लैब की थिकनेस को अगर हम टी मान लेते हैं, ये हमारी जो थिकनेस है इसको अगर हम टी कंसिडर करते हैं, और डी जो पहले भी हमने गैप बिटवीन द प्लेट्स लिया था उसको हम डी ही रखते हैं, तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है। नाउ एज वी नो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, ई डी एस इज इक्वल टू cos थीटा, ई डी एस cos थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 इज 1, तो मैंने वो स्टेप स्किप कर दिया है। ई को बाहर लेकर एरिया का इंटीग्रेशन करते हुए मैं अगेन यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने वाला हूँ, विच इज़ क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एज वी नो हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेटेड है वो हमारा क्या है, वो है V इज इक्वल टू E इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। नाउ देर इज टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पर दो तरह के पोटेंशियल डेवलप हुए हैं। एक पोटेंशियल तो यहाँ फ्री स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। देखो यहाँ फ्री स्पेस के अंदर मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट आप इसको देख पाओ। यहाँ फ्री स्पेस के अंदर यहाँ पर आप लोगों का एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पर यही है, एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो फ्री स्पेस है यहाँ पे प्रेजेंट है, एक इसके अंदर जो है ये मीडियम अलग है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा,
तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम सपोज करो VC, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर नाम दे देते हैं VC। तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इनटू द थिकनेस ऑफ द स्लैब, वही है E इंटू डी। लेकिन हम देखते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0 इंटू टी। इसका मतलब जो पोटेंशियल इनसाइड द हमारे पास कंडक्टर हो गई वो 0 हो गई अकॉर्डिंग टू दिस वन। ओके, वैसे पोटेंशियल जो कंडक्टर के अंदर है वो कांस्टेंट रहेगी, आगे जाके हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। तो V इज इक्वल टू ई डी हम दो स्टेप में तोड़ सकते हैं। टोटल V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस कितनी बच गई है, वो बच गई है D माइनस टी, प्लस पोटेंशियल ऑफ द स्लैब, स्लैब की पोटेंशियल EC इंटू टी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ईच टर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैं बात कर रहा हूँ जो वैक्यूम में प्रेजेंट है ये वाला। तो आप ये इसको ई नोट भी कह सकते हो, ई नोट भी आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ई नोट की जो वैल्यू है वो क्या है Q बाई ए एप्सिलॉन नोट D माइनस टी, और जो वैल्यू ऑफ EC है वो 0 हो चुकी है। तो हमारे पास क्या हो गया V की वैल्यू जो आ जाती है वो क्या आ गई Q बाई ए एप्सिलॉन नोट D माइनस टी। बाई रीअरेंजिंग द वैल्यू टर्म्स Q बाई V हो जाता है ए एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस टी, D माइनस टी। तो ये वैल्यू हो जाती है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट, और नीचे वाले टर्म से आप D को एक बार कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टी बाई डी, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। वो इसलिए लिखा क्योंकि जो ए एप्सिलॉन नोट बाई डी है ये वाली जो आप लोगों की टर्म है, देखिए ये वाली टर्म हमारा लास्ट रिजल्ट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू, ये वाली टर्म को हम कह सकते हैं कि पहले वाली कैपेसिटेंस जब कोई मीडियम नहीं था या फ्री स्पेस था तो हम उसे C नोट का नाम दे देते हैं। ये C नोट हो गया 1 माइनस टी बाई डी हो गया। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। यहाँ से इसके दो केसेस बनते हैं, स्पेशल केसेस। पहला केस है कि व्हेन देयर इज नो कंडक्टिंग स्लैब, यानी थिकनेस 0 है, यानी स्लैब है ही नहीं, ये स्लैब नहीं है, तब हमारे पास टी की वैल्यू 0 पुट करने पर C की वैल्यू कितनी आ जाती है, C की वैल्यू वही वैल्यू आ जाती है जो हमें याद भी है C नोट। लेकिन जब सेकंड केस में हम T की वैल्यू को D ले लेते हैं, यानी थिकनेस इज इक्वल टू दिस D, ये T इस D के ही बराबर हो जाए, तो इसका मतलब पूरे के पूरे इस स्पेस में क्या हो जाए, पूरा कंडक्टर ही फिल हो जाए। तब क्या होगा D बाई डी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर C की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो क्लियरली जो कंडक्टिंग स्लैब है उसके डालने से कैपेसिटेंस इज इंक्रीज, जहाँ C नोट से लेकर इन्फिनिटी तक चली गई है। इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि कंडक्टिंग स्लैब डालने से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस इज इंक्रीजेस। तो ये था हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब कौन सी स्लैब होती है, कंडक्टिंग स्लैब। नेक्स्ट हम करते हैं जब हम इसके बीच में रखते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर में हमने देखा था कि क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर में जो चार्जेज हैं वो कैसे इंड्यूस हो जाते हैं वो चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं अपना। डायग्राम में मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगेन ले लेता हूँ। ये हमारी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गई है। यहाँ पर बीच में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर रहे हैं। तो चलिए ये हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस हो जाती है। ये हो गई हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जो है इसको हम D कह देते हैं।
ये हमारी होगी डी। और जो थिकनेस ऑफ द वो है, थिकनेस जो हमारी ये है, उसको हम थिकनेस को हम क्या कह देते हैं, टी बोल देते हैं इस थिकनेस को। ये थिकनेस है, ये टी है। ये किसकी थिकनेस है, ये हमारी इस स्लैब की थिकनेस है। तो ये वैल्यू हमारी हो गई डी। इस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, डी, द गैप बिटवीन द प्लेट्स। और ये हो गया थिकनेस टी। एज वी नो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अगेन, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हमारे पास क्या होगा, इसके जो चार्जेज हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जो चार्जेज हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज इधर इस तरह से, और पॉजिटिव चार्ज इधर इस तरह से यहाँ आ जाएगी। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए ये सरफेस पे नहीं जाता, ये इनसाइड ही रहता है। तो इसके अंदर एक फील्ड डेवलप हुआ विच इज़ ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, जिसकी वजह से इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना रह गया, ई नोट माइनस ई पी। क्यों, क्योंकि हमने जो यहाँ से अप्लाई किया हुआ है वो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, जिसका नाम हम दे सकते हैं ई नोट। और इसके अंदर जो हुआ उसको नाम दिया हमने ई पी। अब वो ई पी अपोजिट डायरेक्शन में आया है, हमने ई नोट राइट डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया और ये लेफ्ट में प्रोड्यूस हो गया। अब ये वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसके अंदर जो नेट फील्ड की वैल्यू बच जाती है वो हो जाती है ई नोट माइनस ई पी। ये रिजल्ट इसके अंदर बच जाता है, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास अगेन गॉस थ्योरम लगाते हुए हम ईडीएस की वैल्यू को, ई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। ई बाहर आते हुए एरिया इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। नाउ हमारे पास फिर से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमें याद है। अब इसमें ये ई और डी देखिए, यहाँ पर दो तरह की है। अब आप देख सकते हो कि डी जो ई नोट है वो पूरी डी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। वो कितने इलाके में प्रेजेंट है, ये देखिए मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। वो इतने यहाँ पर है और यहाँ पर इस स्पेस में। तो ये स्पेस कितना है, ये वाला स्पेस, ये स्पेस है कि ये पूरा स्पेस कितना है डी, और ये कितना है टी। तो ये जो बच गया है ये कितना बच जाएगा, डी माइनस टी। और इस इतने स्पेस में, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रेजेंट है, ई नोट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अगर हम इसी स्पेस की बात करें तो खाली इस स्पेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं जो V इज इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी। इतना पोटेंशियल तो यहाँ का देखिए, टोटल V इज टोटल पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। अब टोटल पोटेंशियल में एक तो ये पोटेंशियल यहाँ तक का है, ये इनके बीच का पोटेंशियल, एक इसके स्लैब का भी तो पोटेंशियल है, और उसको मैं लिख रहा हूँ E इंटू द डिस्टेंस यानी थिकनेस ऑफ द स्लैब विच इज टी। ये हो गया उसका। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ से ई नोट को मैं एक बार कॉमन ले लेता हूँ, सो दैट ये जो आपकी वैल्यू है ये ई नोट की ही है। क्यों, क्योंकि ये ई नोट है फ्री स्पेस के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इसे बेटर है ई नोट ही कह दीजिए। आप पहले भी ये ई नोट कह सकते हो इसको, लेकिन जब ई डी एस तब कह देते थे जब देर इज ओनली वन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम ई कह देते थे। अब वहाँ पर 2 या 3 तरह के फील्ड हैं, तो डिनोटेशन अलग अलग हो चुकी है। तो याद रखिए ये जो वैल्यू निकाली है ये फ्री स्पेस के लिए है। ई नोट अगर यहाँ से कॉमन आ जाता है तो क्या बचता है, डी माइनस टी प्लस ई बाई नोट इंटू टी। ई बाई ई नोट, एज वी नो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ई नोट बाई ई। तो ये देखिए इसका अपोजिट है यहाँ पर, तो हम इसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, अब यहाँ से ई नोट की वैल्यू को पुट करने वाले हैं। V इज इक्वल टू ई नोट की वैल्यू हमारे पास है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ से इसको रीअरेंज करेंगे, क्यू बाई वी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट बाई डी माइनस
टी प्लस टी बाई के। ये हो गया सी कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट। ए एप्सिलॉन नोट, नीचे से एक बार हम क्या करते हैं, डी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, या आप यहाँ से टी भी कॉमन ले सकते हो पहले। तो मैं डी कॉमन ले लेता हूँ, टी कॉमन ले लेता हूँ, टी कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन के। नाउ हमें क्या करना है, पीछे वाले रिलेशनशिप को कंपेयर करना है, इसीलिए हम यहाँ एक ज़बरदस्ती का कॉमन ले रहे हैं, डी। 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ये हो गया हमारे पास रिलेशन। ओके, अब हमारे पास ये क्या है, ए एप्सिलॉन नोट बाई डी क्या बन गया हमारे पास, ए एप्सिलॉन नोट बाई डी सी नोट हो गया। तो सी इज इक्वल टू सी नोट बाय 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर बन गया। ये आपका आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को कैपेसिटेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब समझ आ गई होगी। इसके भी दो केसेस बनते हैं, तो चलिए इन दो केसेस को कर लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ सो दैट हमारे पास कुछ स्पेस हो जाए और हम केसेस को डिस्कस कर सकें। तो चलिए इसको करते हैं। पहला है आप लोगों का केसेस, फर्स्ट केस है जब t इज इक्वल टू 0 है, यानी थिकनेस क्या है, 0 है, देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो आंसर आना चाहिए फ्री स्पेस वाला, जो सबसे फर्स्ट आर्टिकल था हमारा। तो देखते हैं, तो c इज इक्वल टू सी नोट अपॉन, देखिए इस फॉर्मूले में आइए, यहाँ t की वैल्यू अगर 0 पुट करते हो तो 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर कितना आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा, c इज इक्वल टू सी नोट। वैन वी प्लेस सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, t की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, सेकेंड केस में t इज इक्वल टू डी पुट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, d बाई डी, यहाँ पर फॉर्मूला में आइए, d बाई डी ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू सी नोट बाई 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई के, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और c इज इक्वल टू के सी नोट आंसर आ जाएगा। यानी जो कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन वैक्यूम हो जाएगी। वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस थी उससे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर नई कैपेसिटेंस की वैल्यू दे देगा। तो ये हो गई हमारी कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। नेक्स्ट हम इसमें करते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो इसकी दो तरह के कॉम्बिनेशन है, अरेंजमेंट है। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। सीरीज में हम कैपेसिटर्स को चलिए अरेंज करते हैं। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, जिसमें ये पहला कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस को C1, दूसरे को C2, तीसरे को C3 मान लेते हैं। पोटेंशियल गिवन पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव की तरफ ये होती है V पोटेंशियल डिफरेंस हमने जनरेट किया है। सभी के ऊपर चार्ज अक्युमुलेट हो जाएंगे, धीरे धीरे इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, ये इस तरह से। अब क्या होने वाला है, ये सीरीज अरेंजमेंट है, इसमें करंट की वैल्यू सेम रहने के कारण इन सब के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग जाएगी, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, डिवाइड होकर बट जाती है और ये इतनी पोटेंशियल मिलती है। लेकिन चार्ज, क्योंकि करंट सेम है तो चार्ज भी सेम जाएगा।
तो इसका मतलब हमारे पास इसमें हमें क्या क्लियरली पता चल गया कि यहाँ पर करंट या चार्ज तो रहेगा सेम, करंट या चार्ज रहेगा सेम और पोटेंशियल डिफरेंस रहेगी डिफरेंट। ये इसमें एक अंतर आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द होल अरेंजमेंट वो किस किस में डिवाइड हो गई है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के अंदर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, तो ये होती है V इजिकल टू सी, अब आपके Q इजिकल टू CV, यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास Q बाई V है। तो अगर हम V का फॉर्मूला बनाएं तो ये बन जाती है Q बाई C। व्हाट इज C? C इज द टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज अरेंजमेंट, तो इसे मैं CS कह देता हूँ। V1 के लिए हम क्या करेंगे, Q बाई C1 करेंगे प्लस Q बाई C2 करेंगे और V3 के लिए सिमिलरली Q बाई C3 कर देंगे। यहाँ से हम Q को क्या करने वाले हैं, कॉमन, और ये हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यहाँ से Q बाई CS हो गया। Q से Q आप कैंसिल आउट कीजिए और आपके पास फॉर्मूला है सीरीज कम्बिनेशन का, विच इज़ 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें डिफरेंट चीज़ क्या है, मतलब आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बट के जाएगी, वो डिफरेंट जनरेट होगी, और जो आपकी चार्जेज है, वैल्यू ऑफ चार्ज है वो सेम रहेगी। यही आप लोगों को मेन इसमें याद रखना है। नेक्स्ट इसका कॉम्बिनेशन जो है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक कैपेसिटर ऐसे, दूसरा फिर ऐसे, तीसरा ऐसे, ऐसे पैरेलल में इनको जोड़ेंगे। तो इसको इस तरह से इनको कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इस पूरी अरेंजमेंट को आप एक बैटरी जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है V, उससे कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ हम जानते हैं ये कैपेसिटर है, तो एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव और दूसरी प्लेट के ऊपर धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंस वैल्यू C1, C2, C3। नाउ इन पैरेलल देयर इज सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, क्योंकि सभी को पॉजिटिव, डायरेक्ट पॉजिटिव मिला हुआ है। देखिए यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल इससे मिला हुआ है और यहाँ से इसको डायरेक्ट नेगेटिव भी मिला हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन सब की सेम रहती है। हाँ, चार्ज की वैल्यू अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग, क्योंकि चार्ज इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं जो टोटल चार्ज है वो इसमें हमारे पास बट के आता है। तो हमारी शुरुआत जो है वो V से ना होकर चार्ज से होती है। जो चीज़ बटी हुई होती है वहाँ से आप इसको स्टार्ट कीजिए। अब Q की वैल्यू जो होती है वो हम जानते हैं विच इज वैल्यू CV। अब ये C क्या है, द टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, और V द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सिस्टम। अब Q1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी C1 इंटू V सेम है सबके लिए, C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। यहाँ से हम V को कॉमन ले सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से भी आप क्या करोगे, कैंसिल आउट कर लोगे, और Cp की वैल्यू आपके पास आ जाती है C1 प्लस C2 प्लस C3 विच इज नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पैरेलल के अंदर हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। पैरेलल के अंदर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। तो ये थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इन ए कैपेसिटर। तो चलिए एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पढ़ लेते हैं। ये क्या है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर? जब हम एक कैपेसिटर को एक V वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इसके ऊपर धीरे धीरे चार्ज की वैल्यू जाती है। आई रिपीट, स्लोली चार्ज अकुमुलेट होता है कैपेसिटेंस C के ऊपर, और हम ये देखते हैं कि जो आपका वर्क डन है, जो वर्क डन होता है वो हमारे पास क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू ये आपका हो जाता है, जैसे पोटेंशियल के फॉर्म में अगर हम बात करते हैं
तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास जो V की वैल्यू होती है वो क्या होती है? V की वैल्यू हमारे पास होती है पोटेंशियल चार्ज पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये हम स्टडी कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, तो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना ले लेते हैं? dw, और स्मॉल चार्ज धीरे धीरे जाके गया है वो dq। तो यहाँ से आपकी dw की वैल्यू आ जाती है v इंटू dq। नाउ एज वी नो कि जो हमारे पास पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का जो रिलेशन है, इस पोटेंशियल को कैपेसिटेंस में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास हम जानते हैं कि जो Q इज इक्वल टू सी वी है, और यहाँ से अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है Q बाई सी। ये Q बाई सी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में अगेन पुट करते हैं, तो हमारे पास आता है dW इज इक्वल टू Q बाई सी इंटू dQ। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं सो दैट हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल सकें। तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू 1 बाई सी डिफरेंशिएशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू dQ। वर्क डन विल बी इक्वल टू 1 बाई सी Q स्क्वायर बाई 2। W इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई सी। अब इस Q की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं विच इज CV। तो एक और फॉर्म हमें मिल जाएगी हाफ इंटू सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी। ये C यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हाफ सी वी स्क्वायर। अगर आप इस C की वैल्यू को पुट कर देते यहीं से C की वैल्यू को, तो आपको एक और फॉर्म मिल जाती वर्क डन की। वो क्या थी? अगर आप पुट करते हैं वैल्यू ऑफ C तो हाफ Q स्क्वायर और C की वैल्यू है Q बाई वी। तो यहाँ से Q कैंसिल होकर वर्क डन की वैल्यू होती हाफ Q वी। तो ये जो वर्क डन हम निकाल रहे हैं, 3 बार हमने वर्क डन देखे 3 फॉर्म में निकाल लिया है। ये तीनों वर्क डन आप लोगों के इसके अंदर एक एनर्जी के रूप में स्टोर होते हैं विच इज नॉन पोटेंशियल एनर्जी, और आप इसको U से डिनोट कर सकते हो। तो आपकी वैल्यू ऑफ U क्या हो जाती है? हाफ Q स्क्वायर बाई सी विच इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ Q वी। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ये था आपका चैप्टर और ये थी आपकी यूनिट। इस यूनिट के 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन भी मैंने इसके साथ साथ करवा दिए हैं आपको। कुछ न्यूमेरिकल्स की वीडियो में टाइम टू टाइम आप लोगों को और भेजूंगा। जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं, उनको इकट्ठा करके एक वीडियो लेक्चर में और फिर उनको एक साथ आप लोगों को डिलीवर कर देंगे। तो बच्चों ये यूनिट पूरी हो गई है। नेक्स्ट यूनिट हम अगली बार हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट आपके जो लेक्चर्स हैं उनको भी आप प्ले लिस्ट से देख सकते हो। कई बार हो सकता है पीछे के लेक्चर्स किसी के मिस हो गए हों, तो आप प्ले लिस्ट में सिंपली जाइए, वहाँ पे आप लोगों को 12th फिजिक्स के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें आपके हर एक लेक्चर सीरियल वाइज मिल जाएंगे। थैंक यू।